अगर ऐसा नहीं होता तो आदमी इस दुनिया में इतना ज़्यादा हो जाता कि आदमी ही आदमी को खाने लगता है, क्योंकि खाने का मिलता ही नहीं। सर, आप टकला क्यों हो गए हैं? बाल क्यों हटवा दिए हैं? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल जीनियस मेकर फैन क्लब में। दोस्तों, मेरा पहला चैनल भी है जिसका नाम है जीनियस मेकर, ये तो सबको पता ही होगा, मुझे उम्मीद है। ये मेरा सेकेंडरी चैनल हुआ जिसमें हम ब्लॉग्स वीडियो बनाएंगे। अगर कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी हो तो उसका वीडियो बना करके इसी चैनल पर डालेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक सही टाइम पर पहुंचता रहे। हालांकि मैंने पहले भी सेकेंडरी चैनल बनाया था और एक दो बार उसका नाम भी चेंज किया था, और साथ में होता क्या, अभी भी उसमें वीडियो डालते हैं जिसका नाम सक्सेस मिरर है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो सक्सेस मिरर नाम का एक चैनल मिलेगा आपको, उसमें वीडियो डालते हैं। लेकिन होता क्या है कि यूट्यूब जो है वीडियो को दूसरे के पास रिकमेंड करता ही नहीं है, भेजता ही नहीं है। अगर वीडियो दूसरे के पास जाएगा नहीं भाई, तो लोग देखेंगे कहाँ से? इस वजह से उस चैनल में व्यूज एकदम आते ही नहीं, एकदम ना के बराबर आते हैं। मतलब वो चैनल जो है डेड हो गया। ऐसा यूट्यूब पर होता है कि अगर चैनल डेड हो जाए तो क्रिएटर को दूसरा चैनल ओपन करना पड़ जाता है मजबूरी में, और ये मजबूरी मेरे साथ भी हो गई है। सेकेंडरी चैनल रखने का बहुत ही मेरा शौक है, ताकि मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकूं। अपने दैनिक जीवन का जो चीज़ें घटित होती है उसका भी ब्लॉग बना करके आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो उस चैनल पे तो नहीं हो पाया, वो चैनल तो पूरा डेड हो गया है। तो इसीलिए मैंने नया चैनल क्रिएट किया है, जीनियस मेकर फैन क्लब। इसी में आपको हर चीज़ मिलता रहेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खैर, जिस मुद्दा पर हम आज बात करने वाले हैं उस पर चलते हैं। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर, आप टकला क्यों हो गए हैं? बाल क्यों हटवा दिए हैं? मतलब क्या कारण है? खैर, अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपके साथ रहता हूँ, आपके साथ बातें करता हूँ, आप मेरा वीडियोज़ देखते हैं, आप हमको सपोर्ट करते हैं, तो हमें भी हर चीज़ को बताना मतलब फ़र्ज है, एक तरह से बताना चाहिए, और बताऊँगा भी। देखिए, टकला मतलब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ है, ठीक है। समाज का एक तरह से प्रेशर रहता है कि आपको टकला होना ही पड़ेगा। मतलब क्रियाक्रम चल रही थी, उसी बीच में बाल हटवाना भी पड़ता है कि नहीं? ये तो सबको पता होगा, जो लोग हिंदू होंगे पता होगा, और फिर दूसरे धर्म के अगर लोग होंगे तो उनके भी धर्म में अलग अलग रीति रिवाज होते होंगे। खैर, अपना अपना धर्म का अपना अपना रीति रिवाज है और उसको फॉलो करना चाहिए। और अगर नहीं भी करेंगे तो उतना मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि साइंस के सामने जो है धर्म भी फीका पड़ जाता है, तो सबको पता है, लेकिन बोलते कम ही लोग हैं। खैर, तो दोस्तों, मेरे दादी जी का एक्चुअली देहांत हो गया था, जिसके वजह से क्रियाक्रम के दौरान मुझे टकला होना पड़ा, ठीक है। यही हुआ था। मतलब देखिए दोस्तों, दुनिया में कोई आदमी यहीं पर रहने वाला नहीं है, सबको एक दिन मिट्टी में मिलना है, सबको, चाहे हम कुछ भी कर लें, सबको जाना है, ठीक। तो उसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करना है, क्योंकि भूतकाल के विषय में ज़्यादा सोचना अच्छी बात नहीं, क्योंकि वह हमारे बस में नहीं है। भविष्य काल के विषय में भी ज़्यादा सोचना अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो भी हमारे बस में नहीं है। बस में है तो मेरा वर्तमान समय, हम वर्तमान समय को ही अपने बस में करके चल सकते हैं कि हमें किस तरह से क्या चीज़ें करनी है कि नहीं, ये हो सकता है। सिकंदर, जो सम्राट कहे जाते हैं, वो पूरी आधी दुनिया को जीत ली थी, और उसने मंत्रियों के सामने 3 ख्वाहिश रखी थी। इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 3 ख्वाहिशें रखी थी कि जब मैं मरूंगा, मतलब सिकंदर साहब अगर मरेंगे तो कह रहे थे कि जब मैं मरूंगा तो मेरे जो कंधे उठाने वाले रहेंगे ने, वो डॉक्टर होनी चाहिए, यानी हाकिम होना चाहिए, जो मेरा इलाज कर रहे थे, ताकि लोगों को ये पता चल पाए कि जब मृत्यु आती है ना, जब मौत आती है ना, तो जो डॉक्टर इलाज करता है, आपको इलाज कर करके बचाता है, वो भी लास्ट में बचा नहीं पाएंगे। वो समाज के साथ, अपने पूरे दुनिया के साथ अपनी दिल की बात रखना चाह रहे थे। ये पहला ख्वाहिश था। दूसरी ख्वाहिश ये थी कि अगर मैं मर जाऊं तो मैंने अपने जीवन में जितनी सारी संपत्तियां अर्जित की है, वो संपत्तियां मेरे रास्ते में बिछा दिए जाए। जब लाश निकलेंगी उस समय रास्ते में बिछा दिए जाएं, ताकि लोगों को पता चल पाए कि जो भी संपत्ति है, जो भी चीजें हैं, वो कुछ भी काम नहीं देती है जब लोग की मृत्यु हो जाती है या फिर मौत हो जाती है। सब कुछ यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा, और आपको लोग मतलब कि कहाँ क्या बोलते हैं, ले जाएंगे, उसका कोई आता पता नहीं है, ऊपर चले जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं, या तो जल जाएंगे या तो फिर दफना दिए जाएंगे। और तीसरी ख्वाहिश ये थी कि अगर मैं मरूंगा तो जिस समय हमारी लाश को ले जाया जाएगा, उस समय मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को पता चल पाए कि इस दुनिया में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जा रहे थे।
तो दोस्तों ये 3 पॉइंट हैं जिसको आपको जानना चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और सत्य भी है। मतलब इसमें कोई एंच पेंच वाला बात नहीं है, एकदम हकीकत है। आए हैं तो जाना है भाई, आए हैं तो जाना है। लेकिन अगर हम वृद्ध होकर के मरते हैं, मृत्यु होती है, तो वो अच्छा बात है, क्योंकि हम प्रकृति में देखिए प्रकृति क्या करता है, किसी भी चीज को बूढ़ा करके मारता है। क्यों? ताकि ज्यादा पीड़ा ना हो, तकलीफ ना हो। अगर किसी की मृत्यु अगर 50 से 1 से लेकर के 50 के बीच हो जाए तो फिर क्या होता है, बहुत तकलीफ होती है, दर्द होती है, पूरा माहौल गर्म हो जाता है कि नहीं? और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये अप्राकृतिक घटना है। और जो बूढ़ा होकर के अगर कोई मरता है या फिर मरती है तो ये प्राकृतिक घटना है, ऐसा घटित होना भी चाहिए प्रकृति में, है कि नहीं? प्रकृति अगर कोई भी चीज किया है तो भी सोच समझ के किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आदमी इस दुनिया में इतना ज्यादा हो जाता कि आदमी ही आदमी को खाने लगता, कोई खाने का मिलता ही नहीं, है नहीं? केवल आदमी दिखता, केवल आदमी। या अगर कोई जीव नहीं मरता तो फिर केवल एकदम जीव ही जीव दिखते और हर जीव एक दूसरे को खाने लगते। इस तरह से भी एकदम तहस नहस हो जाता। तो प्रकृति है भाई, प्रकृति सोच समझ करके बनाया। खैर, और बात रह गई कि दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव, हर जीव को मरना है, केवल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके। यानी जो एक कोशिकीय जीव है, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब कुछ एक कोशिकीय जीव है, वो कभी नहीं मरते हैं। बाकी बस जितने जीव हैं सब मरेंगे। अब एक कोशिकीय जीव क्यों नहीं मरते भाई? इसलिए नहीं मरते हैं क्योंकि जैसे कि देखिए अमीबा है, मान के चलिए अमीबा है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। अमीबा देखिए इस तरह से रहता है, ठीक है? अब ये अमीबा में होता क्या है कि प्रजनन होते समय ये जो बड़ा अमीबा है ये 2 भागों में बढ़ जाता है, ये 2 भागों में बढ़ जाता है। फिर ये वाला बड़ा होगा, फिर ये वाला बड़ा होगा, फिर ये दोनों वयस्क अमीबा हो जाएंगे। फिर ये अगर प्रजनन करना होगा तो ये जो है ये वाला ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, फिर ये वाला 2 भागों में। तो यहाँ पर बूढ़ा होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है? मतलब कि कैसे मरेगा? क्योंकि भाई वो विभाजित हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, एक नए अमीबा में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसलिए ऐसे जीव मरते नहीं हैं। बाकी बात जितने भी जीव हैं सब मर ही जाते हैं, मरना तो तय है। ज़्यादा इधर उधर सोचने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? आप भी अच्छे से रहिए, अपने माँ बाप को खुश रखिए, क्योंकि दुनिया में जिस तरह से आए हैं उस तरह से जाएंगे भाई। खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। तो फिर जो भी चीज़ें हैं उसका सदुपयोग कीजिए, माँ बाप को इज्जत कीजिए, आसपास लोगों को खुश रखिए। बस यही सब है दुनिया में, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है? सही बता रहा हूँ। अगर आप फेल करेंगे 10 मिनट 5 मिनट अगर समय मिले तो एकदम शांति से इस चीज़ को सोचिएगा, समझ में सब आपको आ जाएगा। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, ज़्यादा खींचेंगे नहीं, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।